अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। आज के व्लॉग की जिस तरह मैंने पिछली बार बताया था कि आज का व्लॉग कौन सा होने वाला है, आज का व्लॉग है फार्म हाउस व्लॉग। आप मेरा थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे ये फार्म हाउस का व्लॉग है। पिछली बार आप लोगों ने मेरे फार्म हाउस के व्लॉग पे बहुत ही प्यार दिया था, बहुत ही प्यार दिया था। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने इसीलिए सोचा कि मैं इस बार भी फार्म हाउस का व्लॉग लाऊँ। जिन लोगों ने मुझे जो है ना वो पिछले फार्म हाउस की वीडियो पे बहुत प्यार दिया था, वो इस वीडियो पे भी मेरे साथ बने रहें। सबसे पहले तो आज हमारा डे टाइम का जो है ना वो फार्म हाउस नहीं है, आज हमारा नाइट टाइम का फार्म हाउस है। आज हमने वहाँ नाइट स्टे करने जाना है। सबसे पहले हमने जो है ना वो 7 बजे हम निकल गए और उसके बाद रास्ते में ही हमारी मगरिब की अज़ान हो गई। तो हमने हल अबीब पर जो है ना वो स्टॉप लिया और यहाँ नमाज मगरिब अदा की और फिर हम जो है ना वो आगे निकल गए। हमारा फार्म हाउस यहाँ भी करीब ही था, गडाफ टाउन में ही था और इतना दूर नहीं था, लेकिन ये कि पहले वाला थोड़ा करीब था, उससे थोड़ा सा दूर था। फिर जो है ना वो हम अपनी गाड़ी पे नमाज़ पढ़ के जो है ना वो सवार हो गए। अब सब ने एक जगह स्टॉप लिया तो सारे मिलना ज़रूरी है, तो सब यहाँ उतर कर एक दूसरे से मुलाकात कर रहे कि भाई आप पहुँच गए टाइम पे कि नहीं, और नहीं पहुँचे तो जो नहीं पहुँचा उसको जल्दी बुला लो। सो ये सब जो है ना वो एक दूसरे को जमा करने की वो हो रही है, तब तक बाकी जो है ना लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। और फिर जो है ना अब हम यहाँ से निकलेंगे फार्म हाउस के लिए। सो सबसे पहले तो है ना यहाँ पर जो है ना वो हमने थोड़ी देर 5 to 20 मिनट्स 15 to 20 मिनट्स जो है ना हमने यहाँ पर स्टे किया। तब तक लोगों ने सबने नमाज़ पढ़ लिया, बाकी सब रेडी हो गए। किसी की पिक्चर सेशंस हो रहे हैं और किसी की जो है ना वो तैयारी हो रही है, सबका अलग ही सीन चल रहा था। बट फाइनली जब सबने नमाज़ पढ़ ली, सो फिर जो है ना हम अपनी फार्म हाउस की तरफ निकल गए। यहाँ पर कुछ इस तरह का सीन था कि फार्म हाउस पे आधे लोग जो है ना वो अभी जा रहे थे, आधे लोग थोड़ी देर से आ रहे थे। ज़ाहिर जो है ना ये वीकेंड नहीं था और ना वीकडे था, यानी फ्राइडे नाइट थी। सो इस वजह से जो है ना वो सब थोड़े बिजी चल रहे थे। फिर इसके बाद हम फार्म हाउस पहुँचे तो थोड़ा सा अंधेरा हो रहा था, क्योंकि शायद फार्म हाउस वाला भूल गया था कि वो हमारे लिए जनरेटर चलाने वाला है। फिर उसे याद आ गया फाइनली हमारी शक्ल देख के, और उसने जो है ना वो जनरेटर चला दिया। तो हमने सोचा कि मैं आपको सबसे पहले जो है ना फार्म हाउस की पूरी वीडियो करूं और पूरे फार्म हाउस का विज़िट कराऊं कि आप देख सकेंगे किस तरीके का फार्म हाउस है ये भी। सबसे पहले तो ये बड़ा सा ग्राउंड है, इसमें जो है ना बच्चों के झूले वगैरह हैं, और इसके बाद जो है ना वो हमारा मेन फार्म हाउस स्टार्ट हो रहा है। सो ये एक फार्म हाउस के ऊपर से टॉप सा बना हुआ था, अंदर जो रूम थे। और हाँ, पहले ही मैं भाई ये बात क्लियर कर दूं कि इस फार्म हाउस पे एसी अवेलेबल नहीं। बहुत से लोग जो है ना वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई इसमें एसी है या फिर ये इसका मिनी पूल है या फिर जो भी है। बहरहाल ये मुझे 20K में पड़ा फार्म हाउस, वीकडे में, फ्राइडे नाइट, सैटरडे मॉर्निंग। और जो है ना वो इसका पूल भी मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, इसमें कोई स्लाइड नहीं है। और जो है ना ये मुझे 20K का पड़ा, इसमें कोई एसी अवेलेबल नहीं है, एसी फ्रिज कुछ भी अवेलेबल नहीं है। सिर्फ ये पूल और अंदर का एरिया और जो है ना पेट्रोल वगैरह इसका जो है ना वो हमें 20K में पड़ा। और इसके अलावा ये कि अगर बिलफर्ज किसी का बजट कम है और वो कम फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो इस तरीके का फार्म हाउस करा सकते हैं। और यकीन करें हमें इसमें एसी की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि रात में इतनी ठंड हो रही थी, वहाँ पर इतनी ठंड हो रही थी। इवन हम जब पानी से नहा कर निकले तो हमें सर्दी लग रही थी और यहाँ बारिश भी हो रही थी। सो अगर आप रात में फार्म हाउस करा रहे हैं तो आपको वाकई एसी की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप एसी नहीं अवेल कर सकते। और 20K में ये नॉर्मल है। कुछ लोग कहते हैं कि आपका फार्म हाउस बहुत एक्सपेंसिव है, भाई निकलो पहले और विज़िट करो सब जगह, क्योंकि सीज़न की वजह से फार्म हाउस के रेट इतने हाई हैं कि आपकी सोच है। कोई भी जल्दी कोई स्लॉट देता ही नहीं है, डे टाइम स्लॉट हो या नाइट का स्लॉट हो, आपको रीज़नेबल रेट में मिलता ही नहीं है। ये भी बहुत बार्गेनिंग कराने के बाद मुझे मिला, और इससे पहले वाला भी बहुत बार्गेनिंग कराई थी तभी मुझे वो मिला था। इतनी ईजीली आजकल कुछ भी नहीं मिलता है, ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। और दूसरी बात ये कि इनका सीज़न है जून जुलाई का, और अब बिल्कुल एंड सीज़न है, क्योंकि नेक्स्ट वीक से तो स्कूल स्टार्ट्स हैं। सो इस वजह से जितना रश था ना, आप लोगों की सोच है, इतनी मुश्किल से हमें ये फार्म हाउस मिला जिसकी इंतहा नहीं है। बहरहाल फिर इसके बाद इसमें इंडोर गेम्स भी थी और यहाँ पर बैठने का एक सेपरेट से एरिया थे। यहाँ पर रूम्स भी काफ़ी बड़े बने हुए थे, बिलफर्ज जो अंदर बैठना चाहे वो अंदर बैठ सकता है। लेकिन हमने जो है ना वो अंदर के एरिया सिर्फ चेंजिंग के लिए इस्तेमाल किया, और हम सब जो है ना वो बाहर ही बैठ गए थे खुले आसमान के नीचे, क्योंकि जो हवा आ रही थी ना वो अंदर नहीं, उसके अंदर नहीं हो रही थी। और वैसे भी जो है ना वो
फार्म हाउस पे इंसान रेस्ट तो करने जाता ही नहीं है, गपशप करने, बातें करने और मीटअप करने ही जाता है, तो वो इंसान बाहर बैठ के कर सकता है। ये रूम्स ऐसे कैसे ही थे, हमने यूज़ नहीं किया, हमने सिर्फ इनके वॉशरूम्स वगैरह यूज़ किए, और अगर बिलफर्ज हमें रूम में ही चेंजिंग करनी हुई तो ही हमने ये रूम्स यूज़ किए थे। लेकिन ये कि ये एरिया काफ़ी अच्छा था, और 20,000 में आई गेस नॉर्मल ही था। हमें इससे कम जो है ना वो कोई भी फार्म हाउस नहीं मिल रहा था, और वो भी डे टाइम के लिए। इवन हमें फ्राइडे नाइट तो बहुत मुश्किल से मिला, क्योंकि जितने भी फार्म हाउस हमने ढूंढे ना वो सब ऑलरेडी बुक थे, और 2 वीक्स पहले से ही लोग जो है ना वो फार्म हाउस बुक करके चले जाते भाई कि आपने जाना है जाना है जाना है। बहरहाल इसकी इंडोर गेम्स भी बहुत अच्छी थी, लोग भी काफ़ी अलग थे, इंजॉय कर रहे थे, और बाकी सबको बहुत मज़ा आ रहा था। क्योंकि फार्म हाउस की ट्रिप ऐसी होती है कि एक दफ़ा इंसान को ज़रूर प्लान करनी चाहिए, और मेरी इत्तेफाक से 2 दफ़ा ज़रूर प्लान हो गई है, और एक दफ़ा मैं वाटर पार्क भी आई हूँ। अभी भी मेरी एक ट्रिप रह गई है, इंशाल्लाह जल्दी मैं उसका व्लॉग भी अपलोड करूँगी, और इंशाल्लाह मज़ीद हम आगे भी आप लोगों के साथ इसी तरह बने रहेंगे। जिन लोगों को इससे रिलेटेड मज़ीद इंक्वायरीज़ चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इससे रिलेटेड क्या इंक्वायरी चाहिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले जाएँ और सब्सक्राइब करें, और मेरे बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए कि भाई आपकी बहन ने वीडियो अपलोड कर दी है, आप आकर देख लें। सो आपने जो है ना वो मेरी वीडियो पे बहुत ही प्यार देना है। और हाँ, बहुत से लोग जो है ना सिर्फ मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ भाई, सब्सक्राइब का बटन उसी के बराबर में ज़रा नीचे से देखो और दबा दो, तो आपकी बहन सब्सक्राइबर बन जाएगी आपकी। सो आपने ये साथ देना है मेरा, ठीक है? सिर्फ मेरी वीडियो को देखना नहीं है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और हाँ, लाइक भी क्या करें, कमेंट भी क्या करें। मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे कमेंट्स करके पूछते हैं या कमेंट्स करके मुझे रिव्यूज़ देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आपने मेरी वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना है। और हाँ, इसके बाद जो है ना काफ़ी देर तक बच्चे पूल में जाने के बाद जो है ना खाने के लिए रेडी हो गए थे, क्योंकि इतनी भूख लग रही थी, 10 बज गए थे, और हमने सोचा कि हम एक साथ नमाज़ पढ़ के ही जाए इशा की। तो अभी आधे लोग जो है ना वो पूल में गए थे, और आधे लोग जो है ना वो नमाज़ का इंतज़ार कर रहे थे। जब उन्होंने नमाज़ पढ़ ली, खाना खा लिया, फिर वो एक साथ पूल में गए, क्योंकि बार बार क्लोथ चेंज होते नहीं हैं, और एक दफ़ा ही इंसान जो है ना वो गीला हो जाए और उसके बाद जो है ना कपड़े बदले तो सुकून हो। बच्चों के लिए नगेट्स बना कर ले गए थे हम, और बड़ों के लिए मेरी अम्मी ने जो है ना वो पुलाव बना लिया था और बलोची टिक्के बना लिए थे। सब यहाँ पर जो है ना अपने अपने खाने का मतलब बंदोबस्त करके आए थे। सबके सेपरेट सेपरेट जो है ना वो खाने थे, सब अपने अपना दस्तर लगा कर जो है ना यहाँ बैठ गए थे। हम भी अपने जो है ना पूरे मेहमानों का वेट कर रहे थे, और उसके बाद फाइनली हमने खाना खा लिया। और मेरी अम्मी ने खाना बड़ा मज़ेदार बनाया था, आपको वो वीडियो में देख के ही नज़र आ रहा होगा। हाँ, टेस्ट आपको कैसे समझ में आएगा, लेकिन ये कि बहुत अच्छा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाया था। इसके बाद जो है ना वो हमारा चाय का सेशन हुआ, क्योंकि फार्म हाउस जाएँ और चाय ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, और मेरे अब्बा को चाय के बगैर तो चलता ही नहीं है, इवन मुझे भी नहीं चलता। चाय तो ऐसी चीज़ है इंसान को बार बार चाहिए होती है, भले हाँ वो सेहत के लिए नुकसानदेह है, जो भी है। लोग नीचे कमेंट में ये भी बोल रहे होंगे कि इतनी चाय अच्छी नहीं होती ये वो, बट ये कि जिसको पसंद है वो पसंद है, क्या कर सकते हैं। हमें पता है कि हमें नुकसान देगी, लेकिन फिर भी बहरहाल इसके बाद चाय के सेशन के बाद जो है ना सब फाइनली जो है ना वो रेडी हो गए पूल में उतरने के लिए। बहुत ही मस्ती की, बहुत ही फ़न किया, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। बहुत से गेम्स खेले पानी में, बच्चों ने भी काफ़ी हद तक एंजॉय किया। पहले बच्चे थोड़ा भूल गए थे पानी को, तो वो डर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने काफ़ी हद तक एंजॉय किया, जंप्स की, सब कुछ इतने अच्छे से हुआ और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। और ऐसी फार्म हाउस ट्रिप आप लोगों ने ज़रूर प्लान करनी है। हाँ, नाइट था तो हमें सर्दी भी काफ़ी लग रही थी, इवन यहाँ बारिश भी हो रही थी, बट ये कि बड़ा मज़ा आया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिलफर्स अगर आप डे और नाइट में से कोई एक सेशन बुक कर रहे हैं तो आप डे का बुक करें, क्योंकि नाइट पे ऐसा होता है कि भाई इंसान थक जाता है। 2 बजे तक हम यहाँ पूल से थक गए थे, फिर हमें नींद आ रही थी, बच्चों को भी नींद आ रही थी, थोड़ा सा ये हो जाता है। अगर आप जो है ना वो दिन में जाते तो फिर आपको इतनी जल्दी नींद नहीं आती, और ना ही आप इतनी जल्दी थकते हैं, क्योंकि आप सो के आए होते हैं। और रात को तो आपका टाइम ही नींद का होता है, तब आपकी आंखें भी टुन हो रही होती हैं, तब आपका दिल भी नहीं होता। हाँ, रात को ठंडक हो रही होती है, लेकिन अगर आप दिन में एसी वाला फार्म हाउस बुक कर रहे हैं तो आई गेस आपको दिन में ही आना चाहिए। मैं आपको जो है ना वो प्रेफर करूँगी कि आपको दिन में ही फार्म हाउस आना चाहिए। रात मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि मुझे बड़ा होता है कि भाई रात को तो इंसान सो जाए, वही बेहतर है।
नींद आ रही है, बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, भाई ये हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, ज़ाहिर है जो रात की नींद होती है वो तो चाहिए इंसान को, वो आप सुबह भी नहीं कवर अप कर सकते। अगर आप यहाँ से जाकर सो भी जाएं तो भी वो जो रात की नींद है ना आपकी, वो सुबह नहीं हो सकती। सो इसलिए अगर मेरा मशवरा लें जो लोग लेना चाहते हैं, सो वो डे टाइम फार्म हाउस बुक कराएं। उसके बाद हमने लूडो खेला और थोड़े से पिक्चर्स के सेशंस अभी भी रह गए थे, वो भी हमने कंप्लीट किए और सब ने जो है ना वो गपशप की। फिर जो है ना वो सब ने जैसे ही माहौल देख के रात के 3-4 बजे जो है ना वो हमने अपने कपड़े बदले, क्योंकि अब हम पूरे तरीके से 3 बजे के वक्त ही थक गए थे। अब हमें था कि हम घर चले जाएं, लेकिन हम जो है ना वो उजाले का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि फजर की अजान होगी, उजाला होगा तभी इंसान जो है ना वो रोड से निकल सकता है, क्योंकि जिस रोड पे था ना वहाँ इतनी स्ट्रीट लाइट्स अवेलेबल नहीं थी। सो हम रात का इंतज़ार करते, आपको अभी भी नज़र आ रहा होगा, अभी भी हमारी वीडियो में हल्की सी रात है, सुबह होने वाली है, बट ये कि मुकम्मल सुबह हुई नहीं है। फिर हम नाश्ता करने जाएंगे और उसके बाद जो है ना वो हम फाइनली अपने घर जाएंगे। 6 बजे तक हम अपने घर पहुंच चुके थे, हालांकि हमारे फार्म हाउस का टाइम ही 7 से 7 था, 7 to 7 था, 12 आवर्स का, बट हम इतनी देर रुक ही नहीं सके, क्योंकि जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि नाइट पे जो है ना वो इंसान थक जाता है। अगर डे टाइम का फार्म हाउस हो तो इंसान जो है ना वो पूरा टाइम कर ही लेता है, क्योंकि वो दिन की बात होती है और रात की नींद ज़रूरी है। फिर जो है ना हमने भाईजान चौक पे भाईजान कैफ़े से हलवा पूरी का नाश्ता किया और इसी के साथ आपकी बहन का व्लॉग होता है एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और माशाल्लाह कह दिया करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप भी कब प्लान करें फार्म हाउस का ट्रिप, जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। बाय बाय।